सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 9। पाठ का नाम है गौरैया। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं, उनका नाम है शिव मंगल सुमन। इनको सुमन भी बोलते हैं। ये शिव मंगल सुमन। शिव मंगल सुमन के बारे में यदि हम बोलें तो इनका पूरा नाम डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है। ये मध्य प्रदेश के स्थापित लेखकों में से एक हैं। सुमन जी 10 काव्य संग्रह, 2 आलोचनात्मक ग्रंथ एवं अनेकों संस्मरण तथा विपुल मात्रा में निबंध, रिपोर्टाज आदि की इन्होंने रचना की है। तो इन्हीं की रचना में से एक है गौरैया। गौरैया मतलब कि गौरैया के बारे में इन्होंने बोला है एक चिड़िया। गौरैया चिड़िया देखा होगा आप लोग ने। आप लोग के घर के आसपास जो चिड़िया अपन को रोज चिड़िया दिखती है उसको वही गौरैया चिड़िया है। तो कविता को हम पढ़ेंगे। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन। यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है गौरैया। तो इसमें यदि हम शब्दार्थ देखें तो पहला है मटमैला। मटमैला का मतलब है मिट्टी का कलर कैसा होता है, मटमैला होता है ना। तो मटमैले का अर्थ है कि मिट्टी के रंग का। फिर गौरैया, गौरैया जो है वो एक छोटी जो चिड़िया जो अपन को रोज चिड़िया दिखती है, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो घरों के आसपास रहती है, उसे बोलते हैं गौरैया। फिर है अगला बच्चों घास पात। घास पात का मतलब होता है घास और पत्तों का, घास और पत्तों का। फिर है छाजन। छाजन मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा घरों के ऊपर छजा हुआ छाजन जो रहता है ना, जैसे झोपड़ी के ऊपर जो छाजन रहती, छजा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं छप्पर, जिसको बोलते हैं, हाँ छप्पर है ना। तो छाजन यानी छप्पड़। और नीड़, नीड़ यानी होता है घोंसला, नीड़ यानी होता है घोंसला। तो इसमें जो कवि हैं शिव मंगल जी, उन्होंने यहाँ पर इन लाइनों में जो गौरैया नाम की एक छोटी सी चिड़िया है उसकी मधुर क्रिया कैसे वो खेलती है, इसका उन्होंने यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया है। कवि बोलते हैं कि मिट्टी के बने हुए मेरे आंगन में गौरैया फुदक रही है, कच्ची मिट्टी की दीवारों पर घास और पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने अपना घोंसला एक एक तिनका एकत्र करके बनाया है। और वे बोलते हैं चिड़िया को कि तू है हरियाली की रानी। जहाँ हरियाली होती वहाँ चिड़िया होती ज़्यादा है ना। तो वो चिड़िया को बोल रहे, गौरैया चिड़िया को, कि तू है हरियाली की रानी, यहाँ कहाँ से आकर बैठ गई है। और कवि कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार आता है, मतलब मेरा मन करता है कि मैं तुझे प्यार से चूम लूं, खूब प्यार करूं और चूम लूं, तथा तेरे ऊपर जो
मधुर मधुर बलैया ले लूँ। बलैया मतलब होता है ना किसी की अला बला से हमने मम्मी हमारी ऐसे करके दोनों हाथों से फिर अपने माथे पे ऐसे करती है ना, नज़र उतारती, जैसे बलैया लेती मतलब सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती। तो वही कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे, हे चिड़िया तू मुझे इतनी सुंदर लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे चूम लूँ और तेरी सारी बलैया ले लूँ। और फिर वे बोलते हैं कि हे गौरैया तू मेरे मटमैले आंगन में कैसे फुदक रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि आगे की लाइन पढ़ेंगे बच्चों, तो आगे की लाइन में कवि कह रहे हैं कि नीलम सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू फर फर। फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया। तो यहाँ पर पर यानी पंख है ना, और फूली नहीं समाती, फूली नहीं समाती मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना या बहुत अधिक प्रसन्न। और हैरानी, हैरानी मतलब अचंभा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि जो इन पंक्तियों में गौरैया, जो गौरैया चिड़िया है उसकी सुंदरता और उसकी चंचलता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि इस गौरैया की आंखें, जिस गौरैया के बारे में वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस गौरैया की जो आंखें हैं वो नीलम के मणि के समान नीली है। जैसे नीलम मणि जो होती है वो नीली होती है ना, वैसी इसकी आंखें दिख रही हैं। और इसके पंख स्वर्ण यानी सोने के जैसे हैं। अपने अंग अंग में यह बिजली के समान चपलता लिए हुए फुर्र फुर्र करती हुई इधर से उधर फुदक रही है। बिजली के समान चपलता मतलब कि जैसे बिजली में चपलता होती मतलब कि वो तेज, बहुत तेज तर्रार होती है ना बिजली। अब भी अपन ने बटन चालू किया तो कितनी जल्दी उसका करंट फैलता, तुरंत लाइट जल जाती है, तो वो उसकी तेज तर्रार चपलता कहलाती है। तो वो बोल रहे हैं कि इसी प्रकार जो चिड़िया है उसकी जो चंचलता है वह भी कैसी है, बिजली के समान है, और उसकी चपलता जो है बिजली के समान है। फिर वो बोल रहे हैं कि इसकी मतलब चिड़िया की जो चंचलता को देखकर मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। वह बोलते हैं कि खुशी के मारे मैं फूला नहीं समा रही है। कौन? चिड़िया। वो बोलते हैं आगे कि हे गौरैया तू मेरे पास आजा और मैं तुझे अपनी बहन बना लेना चाहता हूँ, मैं तुझे अपनी बहन बना लेना चाहता हूँ, और साथ ही मैं तेरा भाई बन जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी तमन्ना है। हाँ बच्चों, आगे कवि बोल रहे हैं कि मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, मटके सी गर्दन पर बैठी, कभी अरगनी पर चल, चहक रही तू च्यूं 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 च्यूं, फूला फूला पर चंचल। कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। यहाँ पे मटका, मटका यानी मटके यानी होता है मटका या घड़ा। उसके बाद अरगनी, अरगनी का मतलब होता है कपड़े या रस, जैसे कपड़े या कुछ टांगते ना अपन, खूंटी, तो अरगनी यानी खूंटी। पर यानी पंख, पर यानी पंख। थिर यानी होता है स्थिर होना, थिर यानी स्थिर होना।
और सलोनी, सलोनी मतलब होता है, चिड़िया के लिए बोल रहा हूँ, सुंदर या अच्छी। और पाल पाई होगी, पाल पाई होगी यानी कि पालन पोषण किया होगा। तो बच्चों इसका अर्थ समझें आप ध्यान से। इन पंक्तियों में कवि ने गौरैया जो चिड़िया है उसके फुर्तीले नामक जो, जैसे उसकी जो क्रियाओं से जो फुर्तीलापन झलक रहा है उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गौरैया कभी तो तू घड़े की गर्दन पर उछलकर आकर बैठ जाती है तो दूसरे ही क्षण वह जो अर्गनी, जो खूंटी होती है कपड़े टांगने की, जो रस्सी या खूंटी होती है उस पर चली जाती है। मतलब कभी घड़े की मुंह पर बैठी होती है और थोड़ी क्षण भर में उड़कर तू खूंटी पर बैठ जाती है और वह च्यूं च्यूं करती हुई लगातार चहकती फिरती है और तुम जो हो वो च्यूं 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 करके लगातार च्यूं च्यूं करती रहती हो और इधर से उधर फिरती रहती हो। फिर वो बोलते हैं कि वह चंचल बनकर अपनी पंखों को फुलाकर इधर उधर फुदकती फिरती है। वो बोलते हैं चिड़िया को कि ए सुंदर सी गौरैया, तू एक क्षण भर के लिए तो किसी एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ जा। तेरी इस चंचलता को देखकर तो मुझे लगता है कि तेरी माँ ने तेरा पालन पोषण किस तरह कैसे किया होगा, ये मेरे मन में ऐसा विचार आता है। फिर आगे वो बोलते हैं कि हे गौरैया, तू मेरे मिट्टी के रंग वाले आंगन में फुदक रही है। बच्चों आगे कवि कहते हैं कि आगे की लाइनें सुने। सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर, हिला हिला सिर मुझे बुलाते पत्ते कर कर मरमर। तू प्रति अंग उमंग भरी सी, पीती फिरती पानी, निर्दय हलकोरों से डगमग, बहती मेरी नैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। यहाँ पर सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटी छोटी सी, वायवी, वायवी मतलब हवा के, हवा की यानी हवा। फिर है पर यानी ऊपर। फिर संतरण, संतरण मतलब कि गति या तैरना। आगे है मरमर, मरमर यानी मरमर की आवाज करते हुए। फिर प्रति यानी ये, प्रति यानी प्रत्येक, प्रति यानी प्रत्येक। उमंग, उमंग यानी उत्साह। फिर हलकोरे, हलकोरे यानी होता है हिलोरे, है ना, हलकोरे यानी हिलोरे। डगमग, डगमग यानी डगमगाती हुई। नैया, नैया मतलब होती है नौका, नाव, है ना। और यहाँ पे निर्दय, निर्दय मतलब होता है कठोर हृदय। तो यहाँ पर जो है कवि जो गौरैया है उसके फुर्तीले क्रियाकलापों का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हवा के द्वारा ऊपर को उठी हुई छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील बनी हुई है। मतलब वो ऊपर अब उड़ने लगी है ना, और हवा से हिलते हुए उसके सिरों से मर की ध्वनि करते पत्ते कवि को बुला रहे हैं। गौरैया के शरीर का प्रत्येक अंग उमंग से यानी उत्साह से भरा हुआ है और वह उठी हुई छोटी छोटी लहरों के पानी को पीती फिर रही है।
कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की नौका कठोर हृदय, मतलब कि उनके संकटों और दुखों रूपी हिलोरों से इधर उधर डगमगाती फिरती है। इस तरह के मुझ जैसे व्यक्ति, वो अपने आप को बोलते हैं कि इस तरह के मुझ जैसे व्यक्ति के मटमैले यानी मिट्टी के रंग वाले आंगन में गौरैया फुदकती फिरती है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में कवि ने गौरैया के बारे में उसकी बारे में बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। यह पाठ हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। धन्यवाद।